महाकवि भारवी संस्कृत साहित्य में अद्भुत कवि हैं। इनका काल 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध माना जाता है। महाकवि भारवी का नाम दक्षिण के बीजापुर जिले के ऐहोड़ शिलालेख में मिलता है, जिसमें महाकवि कालिदास के साथ भारवी का उल्लेख हुआ है। महाकवि भारवी चालुक्य वंशी राजा विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। ये परम शैव थे और राजनीति के उद्भट विद्वान थे। इनकी एक उपाधि आतपत्र भारवी नाम है। यह भी हमें ध्यान रखने का विषय रखना है। भारवी की एक ही रचना उपलब्ध होती है, जिसका नाम किरातार्जुनीयम है। इस किरातार्जुनीयम का उपजीव्य महाभारत है। महाभारत के वन पर्व का कैरात पर्व, जिसके अंतर्गत अध्याय 38 से 41 के बीच का जो कथानक है, वहीं से इस महाकाव्य का कथानक लिया गया है। इस महाकाव्य में कुल 18 सर्ग हैं। भारवी का असली नाम दामोदर था और इनके पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला था। किरातार्जुनीयम की महत्ता इस बात से लगाई जा सकती है कि अब तक इस पर 37 संस्कृत में टीकाएं हुई हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण यह ग्रंथ रहा कि इतने लंबे 1500 वर्षों के इतिहास में 37 विद्वानों ने संस्कृत में टीकाएं लिखी हैं इस ग्रंथ की। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में इस टीका के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध टीका मल्लिनाथ सूरि की है, जिसका नाम घंटा पथ है। घंटा पथ नामक टीका इसी किरातार्जुनीयम पर मल्लिनाथ ने लिखी है। यह हमें ध्यान रखना है। इस महाकाव्य की गणना बृहत्त्रयी में की जाती है। बृहत्त्रयी का अर्थ उन 3 महाकाव्यों से है, जिनमें भारवी का यह किरातार्जुनीयम, उसी तरह माघ का शिशुपाल बधम और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। इन 3 ग्रंथों को बृहत्त्रयी कहा जाता है। उन तीनों में सबसे पहला नाम इसी किरातार्जुनीयम का आता है, जिसे महाकवि भारवी ने लिखा है। इस किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण वंशस्थ छंद में है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। उसका प्रथम छंद क्या है वो भी देख। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। इस महाकाव्य का आरंभ श्री से होता है, जैसा कि श्रियः पद आप देख सकते हैं, षष्ठी का एक वचन का प्रयोग है यहाँ पर। उसी प्रकार प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद भी आया है। यह भी कई बार प्रश्न इस ढंग से आता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि महाकाव्य का आरंभ श्री से है और प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद आता है। इसी प्रकार इस पूरे महाकाव्य में प्रधान रस वीर रस है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। भारवी अर्थ गौरव के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। यह भी हमें ध्यान रखना है। इनके काव्य को मल्लिनाथ ने नारिकेल पाक कहा है। नारिकेल पाक का अर्थ है कि जैसे नारियल ऊपर से बहुत सख्त होता है किंतु अंदर बहुत मृदु होता है, महाकवि भारवी का यह काव्य बाहर से देखने में बड़ा कठिन लगता है किंतु भीतर उसके अर्थ बहुत सुंदर हैं। इस दृष्टि से मल्लिनाथ ने भारवी के इस किरातार्जुनीयम को नारिकेल पाक कहा है। इसी प्रकार इस पूरे महाकाव्य का जो मूल कथानक है वो यही है कि अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर जाते हैं तप करने के लिए, और वहीं पर किरात से उनकी मुलाकात होती है, उनका युद्ध भी होता है, और बाद में दोनों एक दूसरे को जब पहचान लेते हैं, किरात वेशधारी भगवान शिव का जब वह रूप अर्जुन देखते हैं तब उनके आगे नतमस्तक होते हैं और भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करते हैं, जो कि आगे युद्ध में काम आने वाला है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करें कि इस पूरे महाकाव्य में
विशेषकर प्रथम सर्ग में, क्योंकि यही पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है, तो प्रथम सर्ग में कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों पर हमें दृष्टि रखनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रथम सर्ग के चौथा ही जो श्लोक है, क्रियासु युक्तैर नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः अतोरहसि क्षन्तुम साधु साधुवा हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। वनेचर की यह उक्ति है। युधिष्ठिर के सामने वनेचर अपनी बात कह रहा है कि मैं आपका सेवक हूँ, आपके द्वारा नियुक्त हुआ हूँ, इसलिए हम जैसे लोगों से कभी भी राजा ठगा नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं जो कुछ भी देख कर आया हूँ वही आपको बताने जा रहा हूँ। वो आपको ठीक लगे या नहीं लगे, आप मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं जिस काम के लिए गया था वही काम करके लौटा हूँ, और उसको बताने में मेरे से जो भी निकल जाए उसको स्वीकार कर लेना। क्यों? क्योंकि हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, यह सूक्ति है। कई बार हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः यही सूक्ति आ जाती है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि अगर इतना ही पूछे तो ये याद रखना है। इसी प्रकार इसी का अगला एक और श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। सकिम सखा साधुन शास्ति योधिपम हितान्नयः सन् शृणुते सकिम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। कहता है कि वह मित्र ही क्या जो अपने राजा को ठीक शिक्षा न दे, और वह राजा ही क्या जो अपने मित्र के द्वारा दिए हुए शिक्षा को स्वीकार न करे। क्यों? तो कहा सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम। इन दोनों के अनुकूल रहने पर नृपेषु अमात्येषु च, नृप और अमात्य यानी कि उसके मंत्री, उसके गुप्तचर, ये दोनों जब अनुकूल रहते हैं तो सर्व संपदः रतिम कुर्वते, सारी संपत्तियां उसके राज्य में रति करती हैं, आनंद करती हैं, वृद्धि को प्राप्त करती हैं। इसलिए हम दोनों का एक दूसरे के अनुकूल रहना आवश्यक है। इसी तरह एक और आगे आरंभ में ही आया था, यह दूसरा ही श्लोक है, नहीं प्रियम प्रवक्तु विच्छन्ति मृषा हितैषिणः। वो वनेचर उनको कहता है कि जो हितैषी होते हैं वो झूठा और प्रिय बात नहीं बोलना चाहते हैं। झूठा और प्रिय बात नहीं बोलना चाहते हैं। कौन? हितैषी लोग। जो हितैषी होगा वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। जो हितैषी नहीं होगा वही मीठी मीठी बातें करेगा, कठोर वचन नहीं बोलेगा। किंतु जो मित्र होगा, हितैषी होगा, वो सर्वदा झूठा प्रिय नहीं बोलेगा, कड़वा प्रिय बोलेगा। यही इसका अर्थ है। इसी प्रकार आगे वह वनेचर दुर्योधन के राज्य को देखकर, वहां को समझकर आया है, तो वहां की क्या परिस्थिति है, उस परिस्थिति में दुर्योधन कैसा आचरण करता है, तो उस संदर्भ में एक बहुत सुंदर उक्ति यहाँ दी हुई है कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता। वो कहता है कि जो बलवान लोग होते हैं उनसे विरोध हमेशा दुखदाई होता है। क्या अद्भुत बात कह दी है कि उसने आप बलवान लोगों से विरोध करके दुख ही लिया है, हमेशा दुखी रहता है, इस बात से भयभीत रहता है कि आप लोगों से जब पंगा लिया है तो उसको दुख मिलेगा। फिर आगे जब वो अपनी सारी बात कह करके चला जाता है, वनेचर की सारी बातें सुनकर युधिष्ठिर अपनी पत्नी के पास गए हैं। वहां जाकर द्रौपदी से जब उन्होंने सारा वृत्तांत सुना दिया, तब द्रौपदी उनको झकझोरती हैं और झकझोरते हुए कहती हैं कि व्रजन्ति ते मूढ़ धियः पराभवम भवन्ति माया विषुये न मायिनः। वे मूढ़ लोग हमेशा पराभव को प्राप्त करते हैं जो मायावियों के साथ मायावी बनकर व्यवहार नहीं करते हैं। अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति है तो उसके साथ दुष्टता जैसा ही व्यवहार करने वाले सफल होते हैं, अन्यथा
सीधे बने रहने से पराजय ही प्राप्त करते हैं। क्या अद्भुत बात द्रौपदी समझा रही है युधिष्ठिर को कि वह दुष्ट है दुर्योधन, उसके साथ अच्छे की उम्मीद मत करो। वो दुष्ट है, मायावी है, तो उसके साथ उसके जैसा ही हमें व्यवहार करना है। महाराज ये बात खूब झकझोरते हुए उनको समझाती है द्रौपदी। फिर आगे और समझाती है कि अबंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। वो कहती है कि सफल क्रोध वाले तथा विपत्तियों का नाश करने वाले व्यक्ति के वश में प्राणी अपने आप हो जाते हैं और क्रोधहीन व्यक्ति का न तो स्नेह होने से ही आदर होता है और न शत्रु होने से भय ही होता है। क्या अद्भुत बात कह दिया, समझा दिया द्रौपदी ने कि आप यदि क्रोधी नहीं होंगे तो आपसे कोई डरेगा ही नहीं। तो डराने के लिए अपना क्रोध भी दिखाना पड़ेगा। महाराज आप क्रोधित होइए, अगर आप क्रोधित नहीं होंगे तो आपसे कोई भी भय नहीं करेगा और हर कोई अपने कार्य को सिद्ध करना चाहेगा। बहुत कुछ समझाती है द्रौपदी। उसी क्रम में कई सूक्तियाँ आई हुई हैं, जैसे एक और सूक्ति है, विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तयः, हमारी चित्त वृत्तियाँ विचित्र रूपों वाली होती हैं। यह भी हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार एक और बड़ा सुंदर सा श्लोक का अंश आता है, परैर परयासित वीर्य संपदाम पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम। इस सूक्ति में बहुत बड़ा व्यंग्य है। व्यंग्य बोलती है द्रौपदी अपने युधिष्ठिर को। वो कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। महाराज आप जो कर रहे हैं ये वैरियों से अविजित पराक्रम रूप धन वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी उत्सव ही है। क्या अद्भुत बात कह दी कि जो बैरी हैं, जो आपसे द्वेष करने वाले हैं, वे लोग अविजित पराक्रम रूप धन वाले, जो उनको जीता नहीं जा सकता, ऐसे लोग स्वाभिमानी जो लोग होते हैं, वे अगर हार भी जाएं तो उत्सव ही मनाते रहते हैं। आप इतना सारा कुछ सामर्थ्य होते हुए भी जंगल जंगल भटक रहे हैं और इसी को उत्सव समझ रहे हैं कि यही अच्छा है। तो यह व्यंग्य है कि पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम। यही पंक्ति आ जाती है तो इसका हमें ध्यान रखना है, इसको हमें याद रखना है। फिर झकझोरती है और द्रौपदी उनको कहती है, शमेन सिद्धिम मुनयो न भूभृता। शम ने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, ये जो आप कर रहे हैं इससे तो मुनियों को सिद्धि मिलती है, भूभृत राजाओं को सिद्धि नहीं मिलती है। राजा को सिद्धि अपने पौरुष से मिलती है। शम से सिद्धि ऋषियों को मुनियों को मिलती है और राजाओं को सिद्धि अपने पौरुष से मिलती है। महाराज पौरुष दिखाइए, ये शम छोड़ दीजिए, इंद्रियों पर नियंत्रण छोड़ दीजिए। इसी तरह एक और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि अरिषु ही विजयार्थिनः क्षितीशाः विदधति सोपाधि संधि दूषणानि। क्या कहा कि विजय अरिषु ही विजयार्थिनः, शत्रु में विजय की कामने वाले राजा क्षितीशाः विदधति सोपधि संधि दूषणानि, अपनी संधियों को दूषित मानते हुए तोड़ दिया करते हैं। यानी कि राजा को जब विजय प्राप्त करनी होती है तो पूर्व में शत्रु से किया गया जो भी संधि होता है उसको किसी बहाने से तोड़ देता है कि अब ये पुरानी संधि हुई, इसको नहीं मानते हैं, आ जाओ, ललकार दिया युद्ध में और उसको हरा दिया। तो महाराज जो भी संधि हुई हो उसको छोड़िए और अपने पौरुष को जगाते हुए सामने आइए ताकि अपना
विजय आप प्राप्त कर सकें। इसी तरह एक और बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, इस प्रथम सर्ग में ही, आरंभ में ही आई थी, अचानक अब ध्यान आया कि वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, अर्थात विरोधः अपि महात्मभिः समम वरम। क्या कहना चाहता है कि संपूर्ण श्लोक देखें, तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। कहना यह चाह रहा है कि वह दुर्योधन तथापि जिह्मः, टेढ़ा है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, फिर भी भवज्जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से, शुभ्रम गुण संपदा यशः तनोति, शुभ्र गुण संपत्ति और यश को निरंतर बढ़ा रहा है, आपको जीतने की इच्छा से अपना सब कुछ बढ़ा रहा है। और समुन्नयन भूति मनार्य संगमात, फिर भी कम ऐश्वर्य वाले लोगों के साथ, अर्थात दुष्ट लोगों के साथ रहते हुए वह यह क्या सोच रहा है कि ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला महात्माओं के साथ विरोध भी दुष्ट व्यक्ति की संगति की अपेक्षा श्रेष्ठ है, उत्तम है। बहुत अद्भुत प्रसंग हैं ये, इनको क्रमशः इनका पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार प्रथम सर्ग में यही सूक्तियां हैं। इनमें से पूरे अगर महाकाव्य की बात करें तो 15वां सर्ग बहुत क्लिष्ट है, जिसका नाम चित्र काव्य है। उस चित्र काव्य में विचित्र विचित्र तरह के श्लोक, बहुत कठिन कठिन श्लोकों का प्रयोग महाकवि भारवी ने किया है। जैसा कि एक उदाहरण आप देखें तो आपको पता लग जाएगा कि ननो नन्नुनो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु, नुन्नो नुन्नो ननुन्ने नो नाने नानुन्न नुन्न नुत। 15वें सर्ग का यह 14वां श्लोक है। केवल नकार का ही प्रयोग पूरे श्लोक में हुआ है। तो इस कारण भारवी अपने आप में एक अद्भुत कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। बहुत सारी सूक्तियां इनके संदर्भ में कही गई हैं। अपने अर्थ गौरव के लिए क्यों प्रसिद्ध हैं, तो उनके संदर्भ में दूसरे सर्ग का यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसी श्लोक के आधार पर भारवेर अर्थ गौरवम की उपाधि से उनको विभूषित किया गया कि स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतम अर्थ गौरवम रचिता पृथगर्थता गिराम न च सामर्थ्यम अपोहितम क्वचित। इस प्रकार से भारवी अर्थ गौरव के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इस दृष्टि से हमें यह ध्यान रखते हुए महाकवि के बारे में प्रथम सर्ग के इतने पाठ को ध्यान से पढ़ लेने से हमारा कार्य पूर्ण हो सकता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।